Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। चलो तो बात करते हैं, कल कैसा रहा आपका टेस्ट सारे बच्चों का? इजी था या कुछ दिक्कत आई? सर इजी था पर सही नहीं हुआ। इजी था पर सही नहीं हुआ, ठीक है। बाद में सॉल्व किया था उसको क्वेश्चन पेपर देख के? यस सर। हो गया फिर बाद में घर पे सॉल्व? सर एक क्वेश्चन नंबर 3 में वापस प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, बाकी बच्चे भी जवाब दो, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। सर हमारे साथ हमने जो करा वो तो प्रॉपर करा, लेकिन फिर क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन छूट गया? कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया बताओ? सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला एक क्वेश्चन छूट गया और बाकी 4 क्वेश्चन सही हो गए? यस सर, मतलब काफी सही हो गया। एक में बस एक एलिमेंट गलत आ रहा था, बाकी रो वाला बिल्कुल सही है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? तनीषा? सर ऐसे अटेम्प्ट तो पूरे हो गए थे, मतलब जो सेकंड वाला था ना वो लास्ट का रह गया था थोड़ा सा। अच्छा, और सर ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें सर आधे से ज्यादा थोड़ी प्रोसेसिंग सही थी, पर है ना उसमें ना वन को उसकी इक्वेट किया ना, तो मैंने R1 से कर दिया पर रो 2 से होता वो, उस वजह से फिर गलत हो गया बाकी तो। अच्छा, यानी घर जाके आपने एवेल्युएट किया है वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका रीजन मेरा यही है। आपसे मैं क्यों पूछता हूँ ये सारी चीजें? मैं ये देखना चाहता हूँ कि घर जाके आपने पेपर देखा या नहीं देखा। हम पता है उल्टा काम करते हैं, जब हमारे क्लास टेस्ट होते हैं ना तब हम घर जाके पेपर को देखते भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जब हमारे फाइनल एग्जाम हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर देके हम बोर्ड रूम से बाहर आ गए, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए बोर्ड का एग्जाम देके, फिर हम घर आके देखते हैं कि यार मेरा ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये तो करना ही नहीं चाहिए। जब फाइनल एग्जाम ही दे दिया तो अब उस पेपर को देखने से मिलेगा क्या? अब तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां तो देखते हैं, और जहां जब देखना चाहिए, अभी जैसे क्लास टेस्ट होते हैं, इस जगह पे आपको हमेशा घर जाके सेम डे ही देखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कल देखूंगा, क्योंकि आपने ताजा ताजा आज पेपर दिया है तो आज आपके जहन में रहेगा सब कुछ कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, और आप घर बैठ के अपनी गलतियों को देख सकते हैं। तो याद रखना, हर एक पेपर में ये काम करना है। जब भी पेपर दो, टेस्ट दो, कोई भी क्लास टेस्ट दो, कोई स्कूल टेस्ट हो, कोई भी चैप्टर वाइज टेस्ट हो, घर जाके फिर से अगर टीचर आपको पेपर देना भूल जाए तो आगे होके आपको मांगना है कि सर हमको आज का पेपर दे दीजिए, हमको सॉल्व करना। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं अपन एनालिसिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 वॉज एक 3x3 की मैट्रिक्स दी थी मैंने कोशिश की थी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो, ट्रांसफॉर्मेशन वाले भी कवर हो, सिमेट्रिक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो हमारे पास एक लिमिटेड स्कोप होता है, तो हम सारे क्वेश्चंस नहीं दे सकते, तो इसलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को इस छोटे से पेपर में हम कवर कर पाए। कुछ एक कॉन्सेप्ट्स रह भी जाते हैं, वो फिर हम सेकंड टेस्ट में ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बचता है, तो हम एक बार वापस रिवीजन करते हैं, तो एक एक टेस्ट हर एक चैप्टर का फिर से भी ले लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। क्या करना है? a² - 4a - 5i। चलो कर दो जल्दी से। 1 2 2 2 1 2। मैच कर लेना भाई, है ना? आपके आंसर्स भी मैच कर लेना, क्या गलती है क्या नहीं। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? a² - 4a - 5i। थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाएंगे हम, स्पीडी चलना पड़ेगा थोड़ा। तो ये a² है, a² मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो मैं a² फाइंड कर रहा हूँ, तो ये a है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। करते हैं, बोलो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 + 4 8 + 1 9। करेक्ट? जवाब देते जाओ जल्दी जल्दी। करेक्ट है? यस यस सर। सर। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 4 एंड 2 2 जा 4, 4 + 4 8। करेक्ट? Our calculation यस सर। speed should be this much fast. 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 6 and 2 1 जा 2, 6 + 2 8। करेक्ट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 + 2 4 and 2 2 जा 4, 4 + 4 8। करेक्ट?
8 और 9, 8 और 9 Yes. करीब सारे एलिमेंट्स। 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 6 तो ये हो गए, एंड 2 2 जा 4। अच्छा 10 हो गया आपकी बार यहाँ पे, क्योंकि 2 बार 2 2 जा 4 हो गया ना। 10 आएगा सर 9 आएगा। सर 9 आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, 1 1 जा 1 ही है, सॉरी, इट इज 9। चलो आगे चलते हैं। 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 + 2 6, 6 + 2 8 आएगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 2 जा 2, तो 4 + 2 + 2 यानी कि 8, यानी सारे एलिमेंट्स 8 या 9, 8 या 9 ही आ रहे हैं ना। एंड सेकंड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, तो 4 + 2 + 2 8। चलते हैं लास्ट पे, ये ऑब्वियसली 9 आने वाला है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 + 4 8 एंड 1 1 जा 9। तो यही आया था हमारा A² सभी का, चेक कर लो। Yes, sir. Yes. अब इसमें से थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूं मैं, तो A² - 4A करना है, तो -4A, यानी 4 से मल्टीप्लाई करा दो A को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और फिर -5 × I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5, यही आएगा। देखो ये हो गया A² माइनस ये हो गया 4A माइनस ये हो गया 5I। इज दैट क्लियर? A² - 4A - 5। अब क्या एलिमेंट्स को माइनस प्लस माइनस करके लिखना है बस, यहां तक क्लियर है ना? यस Yes, सर। sir. चलो 9 - 4 5, 5 - 5 0, 8 - 8 -0 0, 8 - 8 -0 0, 8 - 8 -0 0, 9 - 4 5, 5 - 5 0, 8 - 8 -0 0, 8 - 8 -8 0, 8 - 8 -0 0, and 9 - 4 5, 5 - 5 0. So answer is O. यही आ रहा था सभी के? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो तो 3 मार्क्स तो पक्के हुए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले, Yes, यस sir. सर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द सम ऑफ a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं और आप ही सकते हैं, अच्छे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, एग्जाम मटेरियल है ये। 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, -1 1, दैट्स इट, दिस इज अवर मैट्रिक्स। इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि इस मैट्रिक्स का नाम ए है। चलो अब ए है तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया जाता है, A' निकाला जाता है, राइट? यही करते हैं। तो A' निकालो, 3 - 2 - 4। सिमेट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक वाले मैट्रिक्स में सबसे पहले हमको उसका ट्रांसपोज निकालना होता है, क्यू सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स में 3 - 2 - 5 -1 1 2। बोलो सबसे पहले यही काम किया था, बोलो। यस सर। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का सम, फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों का सम करते हैं। 3 + 3 6, -2 6 + 3 + 1 - 4 - 1 - 5, 3 - 2 is 1, -2 - 2 - 4, -5 + 1 - 4, -1 - 4 is -5, 1 - 4 -5 is -4, and last 2 + 2 is 4। चेक करो फटाफट, is this correct or not? यस सर, करेक्ट है। करेक्ट। फिर हम क्या कर देते हैं, इसका पूरे का हाफ कर देते हैं। सॉरी, इसका हाफ, हाँ इसका हाफ तो करना ही है, लेकिन एक बार A - A' भी करना है हाफ, फिर चलो लास्ट में करते हैं। हाफ करने का काम बिल्कुल लास्ट में करते हैं, एक बार A - A' भी तो करते हैं। ये तो A + A' था, अब A + A' तो यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है।
कैसे चेक करते हो? 1 1 के बराबर, -5 के बराबर, -4 के बराबर, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इज इट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट? चेक करो, है ना? सर हाँ बोलो। सर ये जो बाकी बच गए एलिमेंट्स इनको चेक करने का कोई है नहीं क्या मेथड? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेक नहीं करना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सर हमने ना ये वाला एलिमेंट्स तो चेक कर लिए लेकिन जो बच गए ना वो हुए नहीं और वही गलत निकला एक एलिमेंट। अच्छा, वो तो फिर प्लस मतलब ये माइनस 6 की जगह हमने 3 + 3 9 कर दिया था, अब वो चेक भी नहीं कर पाए सही है गलत। तो वो चेक कर भी नहीं सकते। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक में चेक कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक में हम चेक नहीं कर सकते कि हमने सही किया ये गलत किया है। चलो, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसी के ट्रांसपोज का सम कर दो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स और उसी के ट्रांसपोज का डिफरेंस कर दो। तो डिफरेंस करना जरा, 3 - 3 0, -2 -3 -5, -4 -1 यानी -4 + 1 दैट इज -3, 3 -2 यानी 3 + 2 5, -2 + -2 यानी -2 + 2 यानी 0, -5 - 1 -6, -1 + -4 यानी कि -5, 1 -5 यानी 1 + 5 दैट इज 6, लास्ट 2 - 2 0। तो चेक करो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? कैसे चेक करोगे? सर कहाँ? -5 की जगह -5 की जगह क्या आएगा? यहाँ पे नहीं सर, नीचे हाँ। नीचे, यहाँ पे क्या आएगा बोलना? अच्छा, 3। 3 आएगा, गलती हो गई। -1 -4, हाँ -1 + 4 यानी +3 आएगा। ठीक है, फाइन इनफ। 3 करो उसको, अभी ठीक है। तो चेक करो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, और डायगोनल एलिमेंट्स 0। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, अब अपने को मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है। ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, इस मैट्रिक्स एंड इस मैट्रिक्स का अगर मैं सम कर दूं, तो इट डजंट कम्स आउट टू बी मैट्रिक्स ए, तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं आता। लेकिन इन दोनों के सम का अगर मैं हाफ कर दूं तब ये इसके बराबर आ जाएगा। चेक करो, 6 + 0 का हाफ 3 होगा, 1 और -5 -4 का हाफ -2। तो हमको क्या करना है? अब इन दोनों का हाफ करना है, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी, और स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। तो मैं कैसे लिखूंगा? a = हाफ ऑफ a + a' प्लस हाफ ऑफ a - a'। तो हाफ ऑफ a + a' कर लो, थोड़ा डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं इसको, है ना? उसका हाफ कर दो, 3, 1 का हाफ हाफ, -5 का हाफ -5/2, फिर 1 का हाफ हाफ, -4 का हाफ -2 -2, चला जाता है -5/2 -2 -2। ये तो हो गई मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसका हाफ कर दो, 0 का हाफ 0, -5/2 एंड -3/2, 5/2, 0 का हाफ 0, -6 का हाफ -3, 3 का हाफ 3/2, तो 3। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये तो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को सम करके देख लो, मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? यस सर।
आया समझ में? कोई डाउट नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। यस सर। चलो, let us move to the next question. Question number 3 of your test paper. अब क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक बार लास्ट में लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें कहीं अटक गए तो फिर पूरा पेपर छूट जाएगा ना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में भी आप इस क्वेश्चन को लास्ट में ही उठाएं, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन में कहीं भी अटक गए तो आपके बाकी के क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो हमेशा इस क्वेश्चन को लास्ट में ही उठाएं, क्योंकि ये वैसे तो आता भी है लास्ट में ही है, 6 मार्कर या 5 मार्कर आता है, लास्ट में ही कहीं पेपर में लिखा हुआ रहता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसको पहले ना उठाएं। तो अभी भी हम वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा वाला अटेम्प्ट किया है बताओ, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड। बोलो बाकी बच्चे। सेकंड वाला। सेकंड, सबने सेकंड वाला किया। चलो, तो जो आपने अटेम्प्ट किया पहले उसको देखते हैं। देखो, ए एक ऐसी मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 3 -4 1 -1, और प्रूव करना है आपको ए की पावर n इक्वल टू 1 + 2n -4n n। चलो इसको ढंग से करते हैं। देखो बेटा, ए क्या गिवन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में अच्छे से आना चाहिए। 3 -4 1 -1, ये तो है गिवन। और टू प्रूव क्या करना है, ए की पावर n होना चाहिए 1 + 2n पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए -4n, third element should be only n, simply n, and fourth element should be 1 - 2n। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये टू प्रूव करना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, चलो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, देखें ना। फॉर n इक्वल टू 1, तो a की पावर 1 यानी a, इधर आ जाओ 1 + 2 × 1, इधर आ जाओ -4 × 1, इधर आ जाओ सिंपली 1, और इधर आ जाओ 1 - 2 × 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो a की पावर 1 a होता है। ठीक है, ये हमारा p ऑफ n स्टेटमेंट है, मान लो, है ना। तो अब ये मेरा p ऑफ 1 स्टेटमेंट चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो p ऑफ 1 में क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पे 1 + 2 यानी कि 3 -4 1, और -2 × 1 -2, और 1 - 2 यानी -1। चेक करो, जो a की वैल्यू गिवन है वही आई यहाँ पर, यस और नो? बोलो। यस सर। दैट मीन्स p ऑफ 1 ट्रू है, दैट मीन्स p ऑफ 1 इज ट्रू। अब आगे क्या करते हैं बोलो, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स पे चेक करते हैं इसको, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पे, है ना। यही करते हैं क्या, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पे चेक सर करते हैं? पहले हाँ बोलो, कॉन्सेक्यूटिव नहीं नेचुरल सर। नंबर्स पे चेक करते हैं ना अपन। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर्स मान लेंगे, जैसे कि k एंड k+1, लेट k एंड k+1 be any two consecutive natural numbers। और अब हम यहाँ पे p ऑफ k को ट्रू मान लेंगे, तो p ऑफ k को ट्रू मानेंगे तो क्या बनेगा, a की पावर k इक्वल टू, बताओ, 1 + 2k फर्स्ट एलिमेंट, second element becomes -4k, third element becomes
simply k, and the fourth one and the last one becomes 1 minus 2k. इसको हमने ट्रू मान लिया, ठीक है। अब अपन इसको चेक करेंगे कि p ऑफ k प्लस 1 पे भी ये ट्रू है या नहीं है। तो p ऑफ k प्लस 1 एक बार स्टेटमेंट बना दो, क्या बनेगा, वो बनेगा a की पावर k प्लस 1, और अंदर देखो जहां जहां k है वहां k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1, इधर आ जाओ, सेकेंड एलिमेंट -4 इंटू k प्लस 1, थर्ड एलिमेंट सिंपली k प्लस 1, एंड फोर्थ एलिमेंट 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। ये मुझे प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर ये स्टेटमेंट सही है दैट मीन्स जो हमको चाहिए था वो मिल गया। यहां तक कोई डाउट? तो इस स्टेटमेंट के एलएचएस को मैं उठाता हूं एक बार, प्लीज रिप्लाई। यहां तक कोई डाउट? तो a की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k की वैल्यू वहीं से कॉपी पेस्ट करो इक्वेशन 1 से, 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और a की वैल्यू गिवन इक्वेशन में गिवन पॉइंट्स में से नोट डाउन करो, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और अब इनको प्रोडक्ट कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2k यानी 6k, और फिर ये एलिमेंट इससे होगा तो -4k। ये हो गया पहला एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 -8k और माइनस माइनस प्लस 4k। थर्ड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, k 3 जा 3k, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 माइनस 2k एज इट इज। लास्ट रो लास्ट कॉलम, k इंटू -4k, और फिर ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 2k। यहाँ तो कोई डाउट? देखते हैं इसको क्या है ये। तो 3 प्लस 6k माइनस 4k यानी 3 प्लस 2k। इधर आ जाइए, -4 और ये -4k। नेक्स्ट 3k माइनस 2k k प्लस 1। इधर आ जाइए, -4k माइनस 2k यानी -2k और -1। अब आपको इसको उस फॉर्म में लेके जाना है जो उसका आरएचएस है। तो देखो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 को मैं स्प्लिट कर देता हूं 1 प्लस 2k प्लस 2 में, क्योंकि फॉर्म वही चाहिए ना जो आरएचएस में। 3 को मैंने स्प्लिट कर दिया 1 प्लस 2 में, और 2k एज इट इज। उधर आ जाइए, -4 को उधर कॉमन ले लो एज इट इज, आंसर आ जाएगा ठीक है। यहां तक चलो आगे चलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 को कॉमन ले लो, बचा k प्लस 1। ये बाकी एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, k प्लस 1 -2 इंटू k प्लस 1, एंड दिस इज माई RHS। ठीक है, सो p of k plus 1 is true whenever p of k is true। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी n belongs to capital। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? देखो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है वहां पे, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ताकि आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओ। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होता है, और कुछ और क्या होता है? ठीक है, तो ये और ये दोनों बिल्कुल रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखूं या फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिखूं, एक ही बात है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो होते हैं, और क्या होता है? कुल मिला के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमेशा नेचुरल नंबर पे ही अप्लाई होता है। बोलो बच्चों, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस तरीके से ही किया था सभी ने, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। आप सब लोग कह रहे हो हमने यही वाला अटेम्प्ट किया था, तो इसी तरीके से किया था क्या? बोलो यस सर। बोलो मनीष, सेम ऐसे ही किया था या कुछ गलती हो गई? सर ये तो सही है सर। सर जो और वाला क्वेश्चन है ना, मैंने सर वो भी ट्राई किया था सर, उसमें k प्लस थीटा में मैं फंस गया था सर भी।
हाँ तो सेकेंड वाला तो करेंगे, इसको बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। तनीषा? यस सर, मैंने भी सेकंड वाला ही किया था। नहीं नहीं, सेकेंड वाला किया था ये वाला, लेकिन इसमें कोई डाउट है क्या? ऐसे ही किया था, आ गया था आंसर? यस सर। ठीक है चलो, तो चलते हैं अब इसके ये फर्स्ट वाले। लास्ट, हाँ बोलो, कहीं गलती हुई थी? इसमें नहीं, जो हमने सेकंड वाला किया था ना, इसका लास्ट वाले स्टेप को आरएचएस के इक्वल करने में लास्ट वाली में गलती हो गई थी। अच्छा, मतलब उसको कंक्लूड नहीं कर पाए। कंक्लूड नहीं कर पाए, देख लिया ना अभी कैसे होगा, अभी समझ में आ गया ना? यस सर, अब ठीक है चलो, अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे हमको ए गिवन है, वही 2x2 की मैट्रिक्स है, और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एग्जाम्पल फर्स्ट। मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज जहाँ से शुरू हो रही है उसका पहला एग्जाम्पल है। आप अगर घर से मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करके आए थे तो फिर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से यूज होंगी, भली बात नहीं, ये तो गिवन है। और ए की पावर एन, ये पी ऑफ एन स्टेटमेंट है जो आपको प्रूव करना है। ए की पावर एन जो है वो होना चाहिए कॉस एन थीटा, फिर है साइन एन थीटा। अब ये एन जो है थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना ना, माइनस साइन एन थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉस एन थीटा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो एनसीईआरटी वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल चबा के खा जाना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, वहां से तो कोई भी क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ सकता है। ठीक है साहब, अब सबसे पहले फॉर एन इक्वल टू 1 हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, यानी पी ऑफ 1 ट्रू है या नहीं है। अगर पी ऑफ 1 ही ट्रू नहीं है तो आगे की बात ही खत्म हो गई। 1, क्योंकि चेन बनाने के लिए पहला एलिमेंट तो चाहिए, तो कॉस ऑफ 1 इंटू थीटा, इजीली हम इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉस थीटा हो गया ये। साइन ऑफ 1 इंटू थीटा, 1 इंटू थीटा वही थीटा, और यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा, तो इजीली पी ऑफ 1 जो है ट्रू प्रूव हो रहा है। तो ए की वैल्यू यही गिवन है हमको, और एन की वैल्यू 1 रखने से वही आ रही है, तो इजीली ये इसके बराबर बन गया है। और ए की पावर 1 जो होती है वो ए होती है, एलएचएस एलएचएस से मैच कर रही है, और आरएचएस आरएचएस से मैच कर रही है। तो पी ऑफ 1 तो इजीली ट्रू हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? सो पी ऑफ 1 इज ट्रू। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। अब क्या करेंगे, के एंड के प्लस 1 बी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्लास 12th बताओ, रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो, तो k और k प्लस 1 बी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मुझे प्रूव करना है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पे ये स्टेटमेंट प्रूव होगा। तो पहले p ऑफ k की बात करते हैं। p ऑफ k स्टेटमेंट बनाओ तो a की पावर k, और इधर n की जगह k आ जाएगा, cos k थीटा, साइन k थीटा, माइनस साइन k थीटा, एंड लास्ट वन इज cos k थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि इसमें से वैल्यू को हमको कॉपी करना पड़ेगा k प्लस 1 वाले स्टेटमेंट में। तो ये तो हमने मान लिया ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो अब क्या प्रूव करना है कि ये भी ट्रू होना चाहिए, a की पावर k प्लस 1, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा ये, k प्लस 1 इंटू थीटा, इधर आ जाओ, साइन ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा, माइनस साइन ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा, और कॉस ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा। ये हमको प्रूव करना है कि ये ट्रू होना चाहिए, ये मेरी मेन चीज है। इससे पहले की चीजें तो सब फॉर्मेलिटी रहती है, मेन मुद्दा तो यहाँ पे आके अटक जाता है, ये प्रूव करना है, ये मेरा मेन क्वेश्चन होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसको हम कैसे प्रूव करें, ये होता है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट बोलो, यहाँ तक कोई डाउट?
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। चलो तो LHS पे चलते हैं पहले। a की पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू a की पावर k इंटू a। हर एक क्वेश्चन में करीब करीब यही हो रहा है। a की पावर k वाली मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं। ये इक्वेशन 1 से एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा एंड लास्ट एलिमेंट कोस k थीटा। और a जो मैट्रिक्स है वो गिवन पॉइंट्स में से कॉपी हो जाएगी। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब आपको वही प्रोडक्ट करना है मैट्रिसेस का। चलो करो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कोस के थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, यही करोगे। और फिर प्लस है लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का साइन आ गया, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। यस और नो बताओ। पहले एलिमेंट को समझने में कोई डाउट? कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे ये माइनस आ गया, इसकी वजह से ये माइनस लग गया, एंड साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। एनी डाउट? क्योंकि एक एलिमेंट समझ में आएगा तो बाकी सारे समझने में आते चले जाएंगे। बोलो कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो सेकेंड एलिमेंट बताओ आप क्या बनेगा। सेकेंड एलिमेंट सर कोस के थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा और बाद में प्लस प्लस साइन के थीटा। इंटू कॉस थीटा। यस सर। ठीक है, थर्ड एलिमेंट आप बताओ कनिष्का। सर माइनस के थीटा के थीटा या साइन के थीटा? माइनस साइन के थीटा हाँ इंटू कॉस थीटा इंटू हाँ कॉस थीटा हाँ माइनस हाँ माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। इंटू साइन थीटा। तो अगर इसमें दोनों में माइनस साइन आ रहा है तो मैं इसको ब्रैकेट में पैक करके प्लस लगा सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ठीक है, लास्ट एलिमेंट राजा बताना, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम से। बोलो राजा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा? स्क्वायर थीटा कैसे मिला भाई? अगर साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री है तो क्या आप उसको तो इस साइन स्क्वायर 30 डिग्री या साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हो क्या? एंगल ही अलग है ना, यहाँ के थीटा है वहां थीटा है, जब एंगल ही अलग अलग है तो आप स्क्वायर कैसे कर सकते हो? बोलो। माइनस साइन थीटा के थीटा है ना यहाँ, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। फिर प्लस आ जाएगा बीच में, और कोस के थीटा इंटू कोस थीटा भी एज इट इज लिखना पड़ेगा। स्क्वायर किसी भी एलिमेंट में नहीं होगा क्योंकि एंगल ही बदल गया। बोलो यहां तक कोई डाउट? बोलो मनीष, यहां तक समझ में आ गया था? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो मनीष। सर मेरी सर अभी फिजिक्स की क्लास है सर स्कूल से। सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना सर इस लेक्चर की। ठीक है ठीक है ओके। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर मैं भेजना भूल भी गया तो। ठीक है ओके सर। यस सर। हाँ, चलो बाकी बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब देखो यहाँ। हाँ बोलो बेटा। सर हमारी भी स्कूल की मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई, मतलब अभी नहीं है पर ना 7:30 से 8:10 तक चलती है। अच्छा चलो वो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अब वो अभी तो खत्म हो गई ना। हाँ सर अभी नहीं। चलो फिर बाद में डिस्कस करते हैं इसको। अभी ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर।
हाँ जी, चलो अब देखो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, के थीटा को ए मान लेते हैं एक बार और इसको बी मान लेते हैं। के थीटा को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये देखो किस तरह की आइडेंटिटी बन गई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। cos x plus y। कॉस ए प्लस बी या कॉस एक्स प्लस वाई साइन ए साइन बी इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। यस और नो? होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करोगे, ए की जगह के थीटा एंड बी की जगह थीटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा। यस और नो? बोलो ऐसा हो जाएगा क्या? जवाब दो। बोलो प्रगति। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट वही सेम चीज, के थीटा को ए, क्योंकि एक बार उसको ए और उसको बी माना तो अब हर केस में इसी को ए और इसको ही बी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी? बोलो sin तनिष। a plus b। साइन ए प्लस बी, वेरी गुड। तो इट इज साइन ए प्लस बी। ए किसको माना? के थीटा को, प्लस बी किसको माना? थीटा को। चलो ये माइनस साइन तो एज इट इज लगा देता हूं मैं। अब माइनस के अंदर क्या है? वही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही सेम चीज है। ये तो ये और ये दोनों सेम चीज है, रत्ती पर भी फर्क नहीं है, बस ये माइनस लगा हुआ है। तो अगर उधर साइन के थीटा प्लस थीटा है तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन के थीटा प्लस थीटा हो गया। और लास्ट आ जाओ, अब ये माइनस वाली चीज को बाद में रीड करो, पहले प्लस वाली चीज को रीड कर लो। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एज इट इज वही वाली चीज है। एज इट इज वही वाली चीज है क्या बच्चों? यस सर। तो ऊपर जैसे लिखा था हमने कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा, इधर सेम वैसे ही हो जाएगा, केस ऑफ कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा। अब अगर इन सारी एलिमेंट्स में से अगर मैं थीटा को कॉमन ले लूं, मतलब इन सारे एंगल्स में से के थीटा प्लस थीटा, के थीटा प्लस थीटा, सब में से मैं थीटा को कॉमन ले लूं, सो इट बिकम्स के प्लस वन इंटू थीटा। इट बिकम्स k plus 1 into theta. It again becomes minus of sine k plus 1 into theta. Last element cos of k plus 1 into theta, and which is our RHS. चेक करो, यही तो हमारा RHS था। यही तो हमारा RHS था, चेक करो। cos k plus 1 थीटा sin k plus 1 थीटा, ये दोनों एलिमेंट्स एक्जैक्टली सेम थे और ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव थे। साइन ऑफ के प्लस वन थीटा माइनस साइन ऑफ के प्लस वन थीटा, कॉस ऑफ के प्लस वन थीटा एंड कॉस ऑफ। तो यही हमारा आरएचएस था और यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सो इट हैज बीन प्रूव्ड, यानी वी कैन कंक्लूड दैट कि p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू whenever p of k is true for k equal to, or k belong to any natural number. ठीक है, समझ आया बेटा? एनी डाउट? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। अभी 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनको खत्म करना है। नो सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं इनफैक्ट। आपको x फाइंड आउट करना है, दिस इंटू दिस इक्वल टू ओ। अब ये थोड़े से शॉर्ट ही हैं, ज्यादा लेंदी नहीं है। तो पहले आप किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो पहले इसको कर लो और इसको कर लो, और चाहो तो पहले पहले इन दोनों को कर लो, क्योंकि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है फॉलो हो जाती है आसानी से। तो पहले हम इन दोनों को कर देते हैं, है ना? तो क्या करोगे आप? ये कौन सा ऑर्डर है बताओ?
चलो लिख देता हूँ एक बार मैं इसको, x, या उधर ही कर लो, चलो टाइम वेस्ट होगा, फिर बाकियों को नहीं देख पाएंगे हम, उधर ही देख लो, अच्छा उधर ही ऑर्डर लिख देता हूँ मैं। दिस इज 1/3, इट इज 3/3। तो पहले अगर इन दोनों को करूंगा तो 3 से 3 गया, तो 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी 1/3। चलो करो मल्टीप्लाई, x1 जा x, ये 0 हो गया और ये -2, यानी कि x -2 बचा पहला एलिमेंट। आगे चलो, सेकेंड एलिमेंट में 2 0 हैं, तो दो ये तो 0 हो जाएंगे, केवल सीधे सीधे -5 × 2 कर दो, दैट इज -10। और थर्ड एलिमेंट के लिए सारे करने पड़ेंगे, x2 जा 2x, फिर -5, फिर -3, तो -8 हो गया, 2x -8, 2x -8, दिस इज आवर लास्ट एलिमेंट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले मैट्रिक्स से करना है, x 4 1, ये तो है 1/3, ये है 3/1, 3 से 3 मैच हो गया, तो 1/1 की मैट्रिक्स बननी है, ये पता है हमको, बना दो और फिर उसको ओ के इक्वेट कर दो और x का आंसर निकाल दो। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, तो हम एक 1/1 की मैट्रिक्स बनने की पता है हमको, 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, x -2 × x, तो ये हो जाता है x² -2x, फिर -10 × 4 -40, और फिर 1 × 2x -8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 1/1 की मैट्रिक्स बन गई, x², देखो -2x + 2x कैंसिल आउट हो गया, -48 हो गया, और ये जो है ये o के बराबर आ रहा है, ये o के बराबर आ रहा है, o को भी एक 1/1 की मैट्रिक्स मान लो, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा 0, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 48 = 0, x² की वैल्यू 48, तो x की वैल्यू √48, क्या होता है √48, ± 4√3, यही आंसर आया था, बताओ, ये वाला अटेम्प्ट किया था किसी ने, बोलो, किया था क्या किसी ने अटेम्प्ट क्वेश्चन? Did anyone attempt this question? Reply at least. क्लास में नो sir. सर। सेकेंड ही अटेम्प्ट किया था, तो उसको देख लिया ना, समझ लिया ना, इसी तरीके से होगा ये, ठीक है। सेकेंड वाला देखो यस सर। जो आपने अटेम्प्ट किया, और ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, ये तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से और ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में से, दोनों मिसलेनियस में से ये। इसमें क्या है, 3 मैट्रिसेस गिवन है, आपको डी फाइंड आउट करना है सच दैट ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जो डी है वो भी 2/2 की ही होगी ऑब्वियसली, तो 2/2 की होगी, तो उसके एलिमेंट्स को हम ए बी सी डी कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में सेट कर रहा हूं मैं, सी क्या है 2 5 3 8 इनटू डी को मैंने मान लिया ए बी सी डी इक्वल टू ए बी। ए बी मीन्स, सॉरी क्या कर रहा हूँ, माइनस है ना, नीचे वाला रीड कर लिया मैंने, माइनस ए बी, ए क्या है 2 -1 3 4, और इसके आगे बी क्या है, बी है 5 2 7 4, और इस पूरे की वैल्यू ओ आनी चाहिए। चलो इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले हम, क्या आती है। तो पहले वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, 2/2 की मैट्रिक्स ही बननी है, वो भी 2a + 5c, तो पहला एलिमेंट 2a + 5c, सेकेंड एलिमेंट आ जाओ 2b + 5d। तो आई विल सजेस्ट कि पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा मेरे हिसाब से शॉर्ट था, और आपने चलो ये किया है, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा शॉर्ट था ना। 3c नहीं 3a, सॉरी 3a + 8c और 3b + 8d माइनस, इधर आ जाओ, 2 5 जा 10 एंड 3 7 जा, नहीं 2 5 जा 10 -7 यानी कि 3, फिर आ जाओ 2 2 जा 4 एंड 4 - 4 इज 0, फिर आ जाओ 3 5 जा 15 एंड 28 28 + 15 43, लास्ट एलिमेंट, तो 3 2 जा 6 6 नहीं 6 + 16
6 + 16 is 22। यही आ रहा था क्या बच्चों? यस सर। चलो इक्वल टू माइनस कर दो, तो 2a + 5c - 3 हो जाएगा। पहला एलिमेंट 0 का तो कुछ औचित्य नहीं रहेगा वहां पे, ये एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगा 3a + 8c - 43 और लास्ट विल बी 3b + 8d - 22। अब ये जो है ये 0 0 0 0 के बराबर है। आपको क्या करना है, ABCD निकालना है। तो आप ये नोटिस करो, पहले कॉलम में A और C है, दूसरे कॉलम में B और D है। ठीक है, तो आप पहले कॉलम को सॉल्व कर लो, वहां से A और C की वैल्यू निकाल लो, दूसरे कॉलम को सॉल्व कर लो, वहां से B और D की। तो पहले कॉलम को सॉल्व करते हैं। तो पहले कॉलम में है 2a + 5c - 3 = 0 होगा, तो उसको 3 को उधर ले जाते हैं। ये हो गई पहली इक्वेशन। और 3a + 8c और -43 है, उसको उधर ले जाएंगे 43। ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बोलो कैसे करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, एलिमिनेशन से करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको 2 से। तो इट बिकम्स 6a + 3 5 = 15c 3 3 = 9। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मान लो। और इसको भी 6a + 16c और 2 3 = 6 2 4 = 86। ये फोर्थ इक्वेशन। माइनस करा दो 4 में से 3 को, तो ये कट गया। 16c - 15c c, 86 - 9 क्या होगा? 77। तो c की वैल्यू तो आ गई 77। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो ये हो जाता है 2a। इक्वेशन नंबर 1 है 2a + 5 × c, यानी 5 7 = 35, रिमाइंडर 3, 5 7 = 35 and 3 38 = 3। तो 2a की वैल्यू हो गई 3 - 385, यानी कि माइनस का 382। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है माइनस का 382/2, यानी कि माइनस का 191। तो a और c की वैल्यू यही आ रही थी क्या? ओके, तो आप कंफर्म करोगे सी की एंड ए की यही वैल्यूज आ रही थी क्या? यस सर। चलो अब बी एंड डी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इस सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे, दोनों को 0 को इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो इट बिकम्स 2b + 5d = 0। 1 2 3 4 इक्वेशंस हो गई थी, ये हो गई पांचवी इक्वेशन। 2b + 5d = 0 एंड 3b + 8d और -22 को उधर ले जाएंगे +22। तो 3b + 8d = +22। इसको वापस एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 2 से कर दो। सो इट बिकम्स 3 2 = 6b 15d 3 0 = 0। इक्वेशन नंबर 7 6b है ना, और ये भी 6b + 16d = 66। इक्वेशन 8। सेम वही 8 में 7 को माइनस करो तो ये कट गया। 16d - 15d सिंपली d, 66 - 0 66। इसको पुट कर देते हैं फिफ्थ में, तो फिफ्थ बिकम्स 2b + 5 × 66, 5 6 = 30, रिमाइंडर 3, 5 6 = 30 and 3 33 = 0। so it becomes 2b = -330. so b comes out to be -330/2, which is माइनस का 165। तो d की वैल्यू 66 एंड b की वैल्यू 165। सो मेरी जो मैट्रिक्स जो मेरे को फाइंड आउट करनी थी, d मैट्रिक्स, जिसको मैंने लिखा था ABCD, वो आती है। ध्यान से देखना बच्चों, यही आ रही थी क्या? b तो आ गया -165, d आ गया 66 एंड सर D 44 आएगा। d 44 आएगा। देखते हैं अभी। c है, a है -191 और c है 77। हाँ, अब आप क्या कह रहे हो बेटा? d 44 आएगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, तो फिर d 44 आएगा, तो फिर मैंने ये भी गलत ही निकाला है। उसी टाइम बोल देते बेटा, d 44 आएगा क्योंकि 2 × 22 44। सारे गलत हो गया फिर तो। ये 44,
ये भी 44। तो अब 44 पुट करूंगा मैं इसमें 5 इंटू डी यानी 5 इंटू 44। ये भी गलत, ये भी गलत एंड ये भी गलत। ठीक है चलो अब करो 2b प्लस प्लस 5 इंटू डी यानी 5 हो जाए 20, 5 हो जाए 220 हो जाएगा वो है ना, माइनस 220 हो जाएगा, माइनस 220 हो जाएगा एंड माइनस 110 हो जाएगा। अभी ठीक है, तो b हो जाएगा माइनस 110 एंड d बिकम्स 44। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड मैट्रिक्स d। आप कंफर्म करो यही आ रही थी क्या, आपने सॉल्व किया था? यस सर। सर हमारे टेस्ट में तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी सर, जैसे हाँ लास्ट में। पर घर पे किया तो यही आई ना, या आपने यस सर। में से चेक किया तो यही है? ठीक है तो देखो आप यस। अब खुद सोचो कि आपने डिसीजन करेक्ट लिया क्या। मेरे हिसाब से तो आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था। कितना जल्दी हो गया वो। अब हम कैसे डिसीजन ले पाएंगे, हम तभी डिसीजन ले पाएंगे जब हम घर पे इस क्वेश्चन को करके आए। तो मिसलेनियस के मैंने कहे थे ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने, तो बताओ आपने घर पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था मिसलेनियस वाला? सच सच बताओ ईमानदारी से, किया था क्या? अगर करते तो आपको पता होता कि ये तो 5 ही मिनट का क्वेश्चन है और आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, है ना बच्चों? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ बताओ, बोलो बच्चों। यस सर। तो इसीलिए क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह दिया मतलब कर दो, कह दिया मिसलेनियस सॉल्व करनी है मतलब कर दो। चलो एनीवेज चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। If A and B are symmetric matrices of the same order, x equals to AB plus BA, y equals to AB minus BA, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है उसको उस पर बात करते हैं अपन। आपको वैल्यू निकाल, पहले तो गिवन क्या है, x इक्वल टू AB प्लस BA, y इक्वल टू AB माइनस BA। साथ में आपको ये दे रखा है कि A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो A and B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, मतलब A इक्वल टू A डैश एंड B इक्वल टू B डैश, ये भी हमको साथ में गिवन है। तो ये तीन चीजें हमको गिवन है और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई का होल ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू एक्स, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन को सेट करना सीखो, क्या गिवन है क्या पूछ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन अब बिल्कुल सेट है। ऊपर की तीन चीजें गिवन है, तीन क्या इवन चार हैं क्योंकि नीचे में ये दो चीजें हो गई, चार चीजें गिवन है और हमको एक इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वाई का होल ट्रांसपोज क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, यस और नो। और ट्रांसपोज में अगर आप डाउट खा रहे हो मतलब दिक्कत आ रही है लिखने में तो डैश लगा दो, चलो ट्रांसपोज लिखो या डैश लिखो एक ही बात है। तो उसको क्या मैं वाई डैश इंटू एक्स डैश प्लस वाई एक्स लिख सकता हूँ क्या, यस और नो, बोलो बोलते जाओ जल्दी जल्दी, यस और नो। यस सर। यस ठीक, ठीक है। अब y की वैल्यू पुटअप करना जरा। y की वैल्यू है ए बी माइनस बी ए, तो इसका होल डैश हो गया ये, और x की वैल्यू पुटअप करना जरा, ए बी प्लस बी ए, इसका होल डैश हो गया, प्लस वाई इंटू एक्स, वाई क्या है ए बी माइनस बी ए इंटू एक्स क्या है ए बी प्लस बी ए। तो मैंने वैल्यूज पुटअप कर दी। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब ये ट्रांसपोज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें और इसमें, और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें और इसमें, होगा ना, क्योंकि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये ए बी के पास जाएगा सबसे पहले यानी ए बी का होल ट्रांसपोज, फिर बी ए के पास जाएगा बी ए का होल ट्रांसपोज, और ये पूरी जो आंसर आएगी ये मल्टीप्लाई होगी फिर इससे। इधर भी सेम वही, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, प्लस आगे वाले को हाल फिलहाल एज इट इज छोड़ दो क्योंकि ये सेम मैट्रिक्स बनने वाली है ना, तो एज इट इज काट देंगे हम इसको, आगे वाले को छेड़ो ही मत, एज इट इज लिख दो ए बी माइनस बी ए, मतलब इसका आंसर ओ आने वाला है ए बी प्लस बी ए। तो सेकंड वाली इस चीज को तो छेड़ो ही मत, केवल इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अब ए बी का होल ट्रांसपोज वापस लिख सकते हो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज वापस लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सिमिलरली वहां पे ए बी का होल ट्रांसपोज फिर से लिख सकते हो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज फिर से लिख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, प्लस इसको छेड़ो ही मत ए बी माइनस बी ए
इंटू ए बी प्लस बी। अब आप थर्ड गिवन चीज को अप्लाई करो यहाँ पे, तो बी ट्रांसपोज को बी भी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज को ए भी लिख सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक हैं दोनों। ए को ए डैश को ए भी लिख सकते हो, बी डैश को बी भी लिख सकते हो। इधर भी बी डैश ए डैश को बी हो जाएगा और ए डैश बी डैश को ए बी हो जाएगा। चेक करो। नहीं, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी मत करो चेक। तो देखो दूसरा वाला फैक्टर तो एज इट इज मैच कर गया, यस और नो। बी ए प्लस ए बी प्लस बी एक ही बात है, दोनों को कॉम्यूटेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता ही है। बोलो। और पहले वाले फैक्टर में क्या दिक्कत है कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो किसी भी एक में से नेगेटिव कॉमन ले लो, चाहे ऐसे अगले वाले में से, चलो अगले वाले में से ले लेते हैं, पहली वाली को एज इट इज छोड़ देते हैं, पहले वाले को अब की बात छेड़ते नहीं, अब अगले वाले को चेंज करते हैं थोड़ा। तो मुझे बताओ ए बी माइनस बी ए में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर वाला बी ए माइनस ए बी होगा या नहीं होगा, यस और नो? बोलो। ए बी माइनस बी ए में से अगर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूं या -1 कॉमन ले लूं, यूं मान लो, तो ये ए बी माइनस बी ए फ्लिप होके बी ए माइनस ए बी होगा या नहीं होगा? बताइए, अरे बताओ। x माइनस वाई में से y माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस ऑफ y माइनस एक्स होगा नहीं होगा? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे ए बी माइनस बी ए में से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो माइनस ऑफ बी ए माइनस ए बी, और अगले वाले फैक्टर को आप कॉम्यूटेटिव फॉर्म में लिख लो ताकि वो उसकी शक्ल का दिखाई दे, बी ए प्लस ए बी, मतलब ए बी प्लस बी ए को बी ए प्लस ए बी लिख लो। अब चेक करो ये वाली चीज एंड ये वाली चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शक्ल की दिखाई दे रही है, यस और नो? दिखाई दे रही है ना सेम शक्ल की? बोलो। तो सेम थिंग माइनस यस सर। इक्वल टू ओ आंसर, और आंसर इज ओ। क्लियर है सभी को? चलें यस सर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। और सेकंड पार्ट तो एनसीईआरटी का ही था और हमने प्रूव भी किया हुआ था। हमको प्रूव करना है कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, आपको ए बी का होल इनवर्स प्रूव करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। कैसे करेंगे बताओ? हमने क्लास में भी किया था। तो ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो मुझे बताओ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई लिख सकते हो आप। अब आपको मान लो प्रूव करना है ए बी का, सपोज करो आपने एलएचएस उठाया, नहीं आपने एलएचएस नहीं उठाया, आप इनमें से कोई भी एक चीज उठा लो, या तो ए बी इक्वल टू आई उठा लो या बी ए इक्वल टू आई उठा लो। चलो मैं ए बी इक्वल टू आई उठा लेता हूँ। अब आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई करवा लो, सॉरी अगर आप ए बी उठाओगे, देखो अगर आप ए बी उठाओगे तो आपको प्री मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, बी ए से करना पड़ेगा। नहीं, ए बी के होल ट्रांसपोज से कर सकते हो ना, एक मिनट रुको। अगर हम ए बी इक्वल टू आई लिख दें, सॉरी देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर उसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आई के बराबर होता है, ऐसा हमको पता है, यस और नो बताओ? यस सर। ठीक है। अब आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई नहीं पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, इस ए बी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो आप बी इनवर्स से, तो ए बी इनवर्स एज इट इज, ए बी एज इट इज, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बी इनवर्स, तो उधर भी करना पड़ेगा आई इंटू बी इनवर्स। क्या हुआ देखो, ए बी इनवर्स एज इट इज, अब बी इंटू बी इनवर्स आई हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो ये ए इंटू आई हो गया, और उधर आई इंटू बी इनवर्स था इसे, अच्छा आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आएगी, तो ये ए बी इनवर्स
ए इंटू आई ए हो गया, उधर आई इंटू बी इनवर्स बी इनवर्स हो गया। अब आप वापस पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, तो इधर भी करना पड़ेगा उधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी का होल इनवर्स और ए इंटू इनवर्स अगेन आई हो गया, और उधर कुछ नहीं, नो चेंज, और आई से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही चीज आ जाएगी, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स रूट। बोलो कोई डाउट हो तो। बताओ कोई डाउट है? Tell me if there is any doubt. नो सर। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं फटाफट से हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने रो वाला किया या कॉलम वाला किया, पहले तो इसका जवाब दो। रो वाला। रो वाला किया है सभी? रो। ठीक है, तो रो वाला उठा लेते हैं। हमारे पास है -1 1 2 1 2 3 3 1 1, ये है मैट्रिक्स ए। रो वाला किया है तो आप आई ए लिखोगे, आई ए क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू इनटू ए, सॉरी। चलो भाई, तो सबसे पहले टारगेट करेंगे हम इस पे, इस तरीके से चलोगे, सबसे पहले टारगेट करेंगे इस पे। तो इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के क्या तरीके हैं बताओ, बोलो इसको 1 बनाने के क्या तरीके हैं? -1 R1। -1 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो एक तरीका और है, देखो आप इन दोनों रोज को एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, या -1 नीचे आ जाएगा, समझे क्या? तो बोलो कौन सा तरीके से किया था आपने एग्जाम में? एक्सचेंज वाले तरीके से किया था? -1 R1 वाले से क्या है? -R1, चलो ठीक है। तो ये हो जाता है, सब नेगेटिव हो जाएगा, 1 -1 -2 1 2 3 3 1 1, इधर आ जाओ, ये हो जाता है -1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो एक का काम हुआ, अब अगले वाले को आपको 0 बनाना है। बोलो 0 के लिए क्या करोगे, माइनस कर दो सीधा, R2 इक्वल टू R1 - R2, सॉरी R2 पहले लिखते हैं ना, कोई बात नहीं, R2 - R1 कर लो, एक ही बात है, 0 ही आएगा। ऐसे किया था बताओ? So it comes out Yes, to be sir. 1 -1 -2, 1 -1 0, 2 -1 becomes 3, 3 -2 becomes 5, 3 1 1। चेक करते जाना बिल्कुल बारीकी से, -1 0 0 0 -1 +1 1 -0 1 0 0 0 1 एंड ए। चलो अब नेक्स्ट टारगेट 3 पर करना है, 3 को 0 बनाना है। बोलो क्या करोगे, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1 कर सकते हो, है ना? यस सर। -2 -2 0 3 5, 3 -3 0, 1 -3 हो गया वो, तो 1 + 3 4, और 1 -6 हो गया, यानी 1 + 6 7, सही है। इधर आ जाओ, -1 0 0 1 1 0 0 -3 यानी +3, 0 माइनस ये 0 ही होगा, और 1 -0 ये 1 ही होगा, करेक्ट है। चलते हैं आगे। अब आपको टारगेट करना है 3 पे, तो 3 को 1 बनाने के लिए काफी आसान तरीका है, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब, है ना? तो ये हो जाएगा 0
3/3 1 and 5/3, ये 0 4 7, करो इधर भी 3 से डिवाइड, -1 0 0 1/3 0 0 3 0 1 into a। नेक्स्ट स्टेप में 4 को टारगेट करो, 0 बनाओ। अब सर 4, यहाँ पर हाँ 1/3 आएगा सर, ये एलिमेंट 2 पे। हाँ 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 हाँ, सॉरी, बिल्कुल सही। यहाँ पे 1/3 आएगा ना, ठीक है। अभी चलो, अब अपने को क्या करना है, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए आप इसका और इसका दोनों का सहारा ले सकते हो। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा माइनस वाले का सहारा लो। उससे क्या होगा, माइनस वाले के सहारे में हमको इन दोनों को ऐड करने की जरूरत पड़ी, इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, बोलो क्या करोगे। तो मैं देखो ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रैक्शन भी है, तो फ्रैक्शन में हम फिर उलझ भी सकते हैं। तो हम इजीएस्ट मेथड चूज करने की कोशिश करते हैं हमेशा। R3 इक्वल टू R3 + 4R1 कर दूं अगर मैं, तो वो मेरे हिसाब से इजीएस्ट होगा। 1 - 1 - 2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो पर बेटा। सर जो हाँ सर ये करने पर ना, वो जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, वो वापस से 0 से +4 में जा रहा था। कौन सा वाला एलिमेंट? जो A31 है ना, हाँ अच्छा, ये 0। वापस से 4 बनता है। हाँ ये भी बात सही है, सही बात। तो सर फिर हमने R3 + 4R1 से किया, फिर इसलिए गलत हो गया क्योंकि हाँ 0 हो हाँ, रहा है ना तो वो। हमको वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है तो हम दोनों को चेक करेंगे कि उससे क्या होगा। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, करेक्ट। यस -R2। सर। चलो अब करो। तो 0 माइनस, तो इससे भी तो अच्छा, 0 - 0 ये 0 ही रहेगा, सही है। और 4 - 4 ये हो जाएगा 0। और 7 माइनस, अब इसको थोड़ा ध्यान से करना, 7 - 4 इंटू 5/3, तो ये हो जाएगा 7 - 20/3, 21 - 20, यानी केवल 1/3 बचा, 1/3। इधर आ जाओ, -1 0 0 1/3 1/3 0, और लास्ट में R3 - 4R2। तो R3 - 4R2 में 3, अब ध्यान से करना है ना, 3 माइनस -4, यानी 3 + 4 हो गया वो 7। और इधर आ जाओ, 0 - 0 0 ही रहेगा, और 1 माइनस, गलत किया क्या मैंने, R2 से करना था ना। सर हमारे 5/3 आ रहा है 7 की हाँ जगह। हाँ, R1 से कर दिया मैंने, देखो फिर से करो। R3 यानी कि 3 - 4 इंटू 1/3, यानी 4/3, यानी 3 - 4/3, 3 3 9, 9 - 4 5/3 आएगा, सही है, 5/3। और 0 - 4/3 -4/3 आएगा, और 1 - 0 1 ही होता है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब अगला टारगेट क्या है बताओ, इस 1/3 को 0 बनाना है ना। 1/3 को हाँ 1। 1 बनाना है, सॉरी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × R, ठीक है ना, इजी है। तो 1 बनाना तो इजी रहता है काफी। 0 1 5/3, 0 × 3 0 0, और ये हो गया 1। इधर आ जाओ, -1 0 0 1/3 1/3 0, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 5 हो गया, ये -4 हो गया, और वो 3 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, यही आ रहा था। अब नेक्स्ट टारगेट है 5/3 को 0 बनाना है, बोलो कैसे बनाएंगे। इसको 0 बनाना है, तो हम 1 की मदद से ही बनाते हैं। 1 की मदद से बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे ये दोनों 0 है ना, नीचे दोनों 0 हैं, तो हमारा पुराना एलिमेंट कोई चेंज नहीं होगा, केवल यही एलिमेंट चेंज होगा। तो बोलो कैसे करोगे, R2 को चेंज कर देंगे, R2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है दोनों, और 5/3 R3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट।
बोलो। तो 0 माइनस 0 ये R2 को चेंज कर रहे हो, 0 माइनस 0 ये 0 हो गया, और 1 माइनस 0 ये 1 ही हो गया, और इधर 5/3 माइनस 5/3 ये 0 हो गया। लास्ट रो को नो चेंज, इधर करो। बोलो यही आ रहा था क्या? R2 को चेंज करना है 1/3 माइनस 5/3 इंटू 5, यानी 1/3 माइनस 25/3, यानी कि माइनस 24/3, यानी कि 8 हो गया ये तो सिंपली। -8 हुआ था क्या? यस सर, -8। -8 होगा, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5/3 इंटू 4, यानी कि 1/3 प्लस 20/3, यानी कि 21/3, 21/3 यानी कि 7, करेक्ट। यस और सर। ये देख लो जरा, R2 माइनस 0 माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी -5। लास्ट रो में नो चेंज। चलते हैं, 2 स्टेप्स और हैं, फटाफट से करो। -2 को क्या बनाना है साहब? 0 बनाना है ना। तो -2 को 0 बनाने के लिए किसका सहारा लोगे? इस रो थर्ड का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 0 बन गई। तो रो वन को चेंज कर देते हैं, रो 1, और माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस ट्वाइस ऑफ R3। तो 1 + 0 ये होगा 1, -1 + 0 ये -1। अच्छा, -2 + 2 ये हो गया 0, 0 1 0 0 0 1। इधर आ जाओ। रो 1 में ट्वाइस ऑफ रो थर्ड ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ रो थर्ड यानी 10, 10 - 1 ये हो गया 9। 0 में ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ दिस यानी -8, 0 में ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ दिस यानी +6, बाकी नो चेंज। ठीक है, चलते हैं, लास्ट स्टेप हमारा ना। इसको बनाना है 0, तो ऐड कर दो सिंपली रो 1 + रो 2। तो 1 + 0 1, -1 + 1 0, 0 + 0 0, हो गया काम। तो 9 - 8 + 1 -8 + 7 -1 6 - 5 + 1, तो एक भी फ्रैक्शन नहीं आया हमारा। ठीक है, इसको मैं लिख दूं अगर I = इसको कोई B और इसको A, तो इसका मतलब A इनवर्स B हो गया, और A इनवर्स B हो गया मतलब B क्या है? 1 - 1 1 -8 7 -5 +5 -4 3, दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैच कर लीजिए, क्या यही आ रहा था क्या, या कुछ चेंजेस थे? इनवर्स के अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। अब आप याद करो कि आपका कोई फ्रैक्शन आया था क्या इनवर्स के अंदर, कोई भी एलिमेंट? बोलो, was there any fraction? बोलो बच्चों, यही था क्या आंसर? यस सर। ठीक है, चलो। तो और किसी ने भी कॉलम वाला अटेम्प्ट नहीं किया था ना? ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्या किसी ने? हम्म, बोलो। नो सर। नो। तो अब ये वाला क्वेश्चन फिर घर पे किया क्या? हम्म, घर पर अटेम्प्ट किया ये वाला क्वेश्चन? बोलो। किसी ने घर पे अटेम्प्ट किया था कि क्वेश्चन? नो सर, आज कर लेंगे। आज कर लोगे? तो देखो, इसमें एक काम करना, सबसे पहले C1 एंड C2 को इंटरचेंज करना, उससे आपके 2 एलिमेंट सॉल्व हो जाएंगे। ये 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। और इसमें कॉलम वाले में हम कैसे चलेंगे, पहले तो मुझे तरीका बताओ, पैटर्न क्या होगा? कुछ इस तरह का पैटर्न होगा, ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे हम कॉलम में।
तो हमको सबसे पहले देखो इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, वो हमारा एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो एक स्टेप से बच जाएंगे हम। क्या कर दो आप, शुरुआत में C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1, ये हो जाएगा 0 1 3, ये हो जाएगा 2 3 1। तो देखो पहला एलिमेंट 1 भी बन गया, ये 0 भी बन गया। अब आपको सीधे 2 पे फोकस करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? तो ये इंटरचेंज वाला भी कभी कभी यूज कर लेना चाहिए, जहां पे हमको दिखे वो भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को? बोलो तनीषा। यस सर। ठीक है, तो आप इसको घर पे सॉल्व करो और कोई डाउट हो तो पूछ लेना आज शाम तक। और कल की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो या इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो आप आज की इवनिंग तक ही पूछोगे, कल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, कल हम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करें, तो इवनिंग तक पूछ लेना। ठीक है ना बच्चों? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।